कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शंस हमने पढ़ लिया है, तो अब हम क्या, कंपोजिशन यानी दो या दो से अधिक का जो आपका सेट है। मान लीजिए आपके पास यू हैव अ सेट ए एंड अ सेट बी एंड अ सेट सी। ओके, तीन सेट है आपके पास, तीनों नॉन एम्प्टी सेट है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। F is a function from A to B, that is F is a function from set A to a set B, that is every element of set A has a unique image on a set B. Okay, now let G be a function from B to C, that is G is a function from set B to set C. ओके, इट मीन्स अगर यहाँ पे x है तो इसका एक इमेज f ऑफ x बन जाएगा, ठीक है, दैट इज g ऑफ, यहाँ पे इस f ऑफ x का एक इमेज बनेगा g f ऑफ x, दैट इज अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो, इफ यू गो फ्रॉम हियर टू हियर, तो g o f मीन्स g o f ऑफ x विल हैव अ इमेज g f ऑफ x, मीन्स g o f ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं g f ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमने किया हुआ है, ठीक। एक और हमेशा याद रखना है, g o f ऑफ x इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू f o g ऑफ x, ठीक है। उल्टा जाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब आपका क्वेश्चन से हम समझते हैं पहले बात, है ना। फॉर ऑल अक्सर हम ऐसा उठाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, f इज फ्रॉम r टू r कह रहा है, जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसी को देखते हुए समझा रही हूँ, ठीक है। r से r एक क्वेश्चन है, f दे दिया गया है, r टू r वेयर f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे डिफाइन क्या किया गया, f ऑफ x को डिफाइन कर दिया, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। Now g is another function which is from r to r and g of x equal to 2x plus 1. ये भी आपका r से r है और g of x क्या है आपका 2x plus 1 है, ठीक है। अब ये हमको दे दिया गया है, आपको बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड एफ ओ जी, इज एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। चलिए अब हम एक तरीके से चालू करते हैं, क्या आ गया हमारा g o f ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब g क्या होता है, f ऑफ x, ठीक है। g f ऑफ x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, g ऑफ x, मतलब x, अब x की जगह पे मेरे पास क्या है, x स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ g में x है वहाँ पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं एफ ओ जी ऑफ x, यानी f क्या आ गया, g ऑफ x, तो f g ऑफ x क्या है मेरे पास 2x प्लस 1, यानी अब ये एक वेरिएबल हो गया है, जैसे हमने x लिया है तो वैसे यहाँ पे ये पूरा अब ये x हो गया है, दैट इज जब हम इसकी वैल्यू, इस x की वैल्यू क्या दी गई है, डिफाइन की गई है x स्क्वायर, यानी हमने क्या कर लिया 2x प्लस 1 का क्या आ गया होल स्क्वायर। तो आप देखिए क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं, ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट शोज दैट जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो एक ये पैटर्न का क्वेश्चन हो गया, इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव में फटाफट क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो उसको देख के बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं, यहाँ पे सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन उठा रही हूँ, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, कंफ्यूज होने वाला पार्ट है। जैसे कि दिया है लेट f में, अब इसने क्या कर दिया, सेट में एलिमेंट ले लिए 2 3 4 5, 2 3 4 5 से कहाँ गए हम 3 4 5 एंड 9, सारे NCERT के क्वेश्चंस उठा रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी गोइंग जाए, ठीक है। अब g कहाँ से कहाँ तक आ गया, 3 4 5 9 से कहाँ पे आ गया 7
11 और क्या है ये 15। ये देखो दो फंक्शंस दिए गए। f कहाँ से कहाँ तक, इस सेट के उसमें a और b ने दिया, इसमें क्या दिया a के अंदर कौन से एलिमेंट है सेट के अंदर 2 3 4 5 से b सेट में कौन से एलिमेंट है देखिए 3 4 5 9। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है चलो ऐसे बना लो, a सेट में एलिमेंट क्या है 2 3 4 5, बी सेट में एलिमेंट कितने आगे देखिए 3 4 5 9। अब देखो उसके बाद सेट में कितने एलिमेंट आ गए 7 11 15। यहाँ से यहाँ क्या है f है, यहाँ से यहाँ क्या है g है। क्लियर हो गया। देखो अब कंफ्यूज मत हो, ऐसा आराम से बना के अच्छे से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये बता रहा है कि f(2) की वैल्यू कितनी है, बोलता है ये 3 है। ठीक है, f(3) की वैल्यू कह रहा है ये 4 है, f(4) की वैल्यू कह रहा है ये f(4) और f(5) इन दोनों की वैल्यू क्या कह रहा है 5 है। ठीक है, ये दे दिया यहाँ पे, मतलब f का इमेज क्या हो गया, यानी यहाँ से क्या क्लियरली हो गया। मैं यहाँ पे अलग से ऐसा बना देती हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो। f का क्या है 2 का 3 है, 3 का 4 है, और 4 और ये दोनों का क्या आ गया है 5 है कह रहा है। ठीक है, 4 और 5 का दोनों का क्या है 5 है। अब देखो g ऑफ दूसरा में क्या दिया गया मेरे को, g ऑफ 3 क्या है इक्वल टू g ऑफ 4 इक्वल टू 7 है कहता है, और g ऑफ 5 इक्वल टू g ऑफ 9 कितना है कहता है 11 है बोलता है। यानी 3 और 4 दोनों की वैल्यू क्या है g के हिसाब से, ये f फंक्शन है ना, ये g है, तो 3 और 4 दोनों की वैल्यू क्या है 7 है कहता है, और 5 और 9 दोनों की वैल्यू क्या कह रहा है 11 है कह रहा है भाई। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है ये देखना है। अब हमको प्रूफ करना है फाइंड GOF, हमको GOF फाइंड करने बोल रहा है। अब हम डायग्रामेटिकली तो शो कर दिए, मेरा GOF फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसको प्रूफ करके देखते हैं, एक एक से लेना पड़ेगा। GOF यानी कहाँ से होता है, अभी हमने पढ़ा ना GOF ऑफ x इक्वल टू GF ऑफ x, मतलब x के हर एक वैल्यू लेना पड़ेगा। कौन सा सेट, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स लेना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा मेरे को GOF ऑफ 2 लेना पड़ेगा, यानी GF ऑफ 2। देखिए एक एक करके करते जा रहे हैं। GF ऑफ 2, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3, यानी क्या है यहाँ पे देखिए g ऑफ 3। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा g ऑफ 3 आ गया। ठीक, g ऑफ 3 इक्वल टू कितना आ गया भाई, g ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है मेरी 7 आ गई। ठीक, अब आते हैं अब दूसरे में, GOF ऑफ क्या आ गया 3, तो GF ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 4, क्या आ गया मेरा G ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ गया मेरा 7। ठीक है, नेक्स्ट करो आप GOF ऑफ 4, तो क्या आया GF ऑफ 4, तो GF ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है मेरी 5, और G ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है देखिए 11। ठीक है, उसी तरीके से आखिरी क्या टर्म से पड़ गया, GOF ऑफ पहले एलिमेंट में कौन सा वैल्यू आ गई 5, दैट इज GF ऑफ 5, और f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 5 की वैल्यू 5 है, यानी G ऑफ 5, तो ये क्या आ गया इसकी वैल्यू भी 11। यानी हमको क्या मिल गया GOF, अगर हम लिखा लेंगे तो क्या आ गया GOF, यानी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, GOF कहाँ से कहाँ तक था 2 3 4 5 से चालू होके इसका एंड सेट क्या आ रहा था 7 11 और 15। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमको क्या मिल गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, लेकिन GOF किस फॉर्म में मिल रहा है, देखो ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो 2 7 3 7 4 11 5 11, तो ये आपको ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते। जैसे कई बार लिखने को बोल देता है तो आप लिख सकते हैं GOF किस तरीके के सेट में एलिमेंट बन रहा है 2 7 3 7 4 11 और 5 से हमको उसका एंड सेट क्या मिला 11। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है, क्वेश्चन आता है बहुत। देखिए जब आप
आपको अभी 11th 12th में दो चीज़ को बहुत ध्यान रखना है बच्चों कि क्या होता है जब आप स्कूल के एग्जाम्स लिखते हैं तो आपको काफ़ी डिस्क्रिप्टिव लिखना रहता है, ठीक है, बट कम्पिटिटिव के लिए करना है तो हमको फास्ट करना है। तो कम्पिटिटिव के लिए मेरे ख्याल से मेरा ये डायग्राम ही सफिशिएंट है, आपको आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी से एफ का क्या क्या टर्म आप लिख सकते हो। 2 का 7, 3 का 7 आ गया, 4 का 11 एंड 5 का 11, डायग्राम देख के ही बता सकते हो। लेकिन एग्जाम में फॉर बोर्ड एग्जाम्स और कम्पिटिटिव थियोरेटिकल स्कूल के एग्जाम्स के लिए पूरा ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो लिखने का तरीका आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उठा ले रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन अलग किया, दूसरे में सेट में एलिमेंट्स आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, थोड़ा सी इसी टाइप का कर लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छे से करिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। देखिए क्या लिखा है, f इज फ्रॉम R to R एंड g इज फ्रॉम R to R। आपको क्या दे दिया है, f of x इज इक्वल टू मॉड x और g of x किस तरीके से डिफाइन किया गया है, कहाँ गया भाई, 5x माइनस 2, मॉड 5x माइनस 2, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड, यहाँ पे भी वही चीज़ है, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ। चलो देख लेते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स, यानी क्या है, जी एफ ऑफ एक्स, दैट इज जी एफ ऑफ एक्स, यानी क्या आ गया, मॉड एक्स, जी मॉड एक्स। मतलब अब मॉड एक्स रखना है तो हमारा कहाँ पे पुट करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे जी मॉड एक्स, यानी क्या आ गया मेरे पास, अब दो वैल्यू मॉड एक्स में फिर कंडीशंस आ जाएगी, यानी क्या आना पड़ेगा बताइए, 5 मॉड एक्स, यानी कैसा आ जाएगा बताइए, 5 मॉड एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो केसेस आ जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0, यानी कैसा बन जाएगा आपका बताइए, पूरा मॉड भी आएगा ना। अब एक ऐसा दो पार्ट में आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो मॉड 5x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड माइनस 5x माइनस 2 इफ x लेस देन 0, क्योंकि मॉड का जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। दूसरा आ जाओ, अगर हम एफ ओ जी ऑफ एक्स करते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स करते हैं तो एफ जी ऑफ एक्स दैट इज एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे, मॉड 5x माइनस 2, ठीक है। अब ये आता है मॉड, यानी क्या आ गया भाई, एफ क्या, मॉड ऑफ एक्स, यानी मॉड 5x माइनस 2, मॉड यानी क्या मिल जाएगा, सिंपल 5x माइनस 2 का मॉड। तो ये देखो दोनों में वैल्यूज़ क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है, तो यानी आपका ये नॉट इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके केसेस इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बता देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ना, ये तो अलग हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन सब आप लोगों से बन जाएंगे। मेरे ख्याल से प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। अब थोड़ा सा और डिफरेंट बता देते हैं क्वेश्चन एक, सारे पैटर्न में अलग अलग वैरायटी के सारे क्वेश्चंस को मैं टच कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस की कमी नहीं होनी चाहिए आपके एंड से, मतलब हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई एम टचिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक्स, ओके। जैसे कि आ गया एफ इज फ्रॉम R to R, okay, defined by f of x is equal to x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2, find f of x। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, f of x, ठीक है, f of x। अब इस f के अंदर f of x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गई भाई इसकी वैल्यू, तो ठीक। अब ये मेरा पूरा x हो गया, मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को चलो तुम y ले लो, यानी क्या आ गया, f ऑफ y बन गया। f ऑफ y यानी मेरा आंसर कैसा आ जाएगा बताओ, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। y है क्या मेरा, ये
यानी क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फिनिश। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही कई बार पूछ देता है जी ऑफ एक्स, तो वो सब क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे भैया हमने क्या करना है। ठीक है, तो कई बार पूछ देता है एफ ओ एफ, इसको और लिख सकता है, इसको एफ ओ एफ भी लिख सकता है, एफ ओ एफ। तो मेरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या बन जाएगा, फाइंड। देखो वैरायटी क्या बनेगा, एफ ओ जी निकालो, जी ओ एफ निकाला, एफ ओ एफ निकालो, जी ओ एफ निकालो। देखो इसी में अब आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वैरायटी है, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं। मैंने सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए, अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, बन जाएगा, रेंज के साथ सब करा दिया है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट, तो दिख नहीं रहे हैं, अब अपन थोड़ा सा इसको कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर ताकि हम थोड़े से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी तो बना लेंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन उठाएंगे। तो आपको देखो, मैंने हमेशा एक चीज़ याद रखी है, मैं शॉर्ट्स रिलीज करती हूँ, शॉर्ट्स में इनके पूरे क्या रहते हैं, आपको इन वन शॉट आपका डेफिनेशन पूरा रहता है। बेसिक जो इंपॉर्टेंट बिट जो बनाते हैं ना आप लोग, नोट्स बनाते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं एक शॉर्ट के फॉर्म में रिलीज कर देती हूँ, ताकि आपको शॉर्ट्स से क्लियर रहे कि कभी जब एग्जाम टाइम पे खाली शॉर्ट्स देख लोगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, आपका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन है, रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट्स, मतलब आप एक बार देखते जाओगे, एक मिनट में आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक हम हमेशा करते हैं, ताकि वो एक तरीके से आपका बैकअप रहेगा एग्जाम टाइप में रिवीजन के लिए। ठीक है, और क्वेश्चंस उसके बाद के रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैं यहाँ पे बता ही रही हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है क्या करना है। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंजॉय मैथ्स विद डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।